रायपुर से खबर जहां एक राहत की खबर है कि आज 6,44,410 वैक्सीन पहुंचेगी। पहुंचने वाली खेप में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की वैक्सीन शामिल है और आज दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट से यह वैक्सीन की खेप पहुंचेगी। राज्य सरकार की 2,97,110 वैक्सीन रायपुर पहुंचेगी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। खेप में 3,47,300 कोविशील्ड वैक्सीन भी शामिल है, जो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए सरकार ये वैक्सीन भेज रही है। तो छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत की यह खबर, वैक्सीनेशन में अब तेजी आएगी। आज वैक्सीन की एक बड़ी खेप रायपुर पहुंचने वाली है। 18+ वालों का वैक्सीनेशन इससे होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए भी वैक्सीन आज रायपुर पहुंच रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन में अब तेजी आएगी। तो पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन की कमी की वजह से वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन का काम यहां पर प्रभावित हुआ था। अब एक बड़ी राहत और वैक्सीनेशन में तेजी इससे आएगी। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े। प्रिया, छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत की खबर है। बड़ी संख्या में वैक्सीन की खेप आज रायपुर पहुंचने वाली है। निश्चित रूप से 18+ और 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर है कि एक बार फिर से वो टीका लगा सकेंगे। बिल्कुल श्रवण, ये बहुत ही राहत की खबर है क्योंकि इस वक्त संक्रमण से बचाव इकलौता साधन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वे वैक्सीन लगवाएं। और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे थे कि किस तरीके से लोग वैक्सीन को लेकर जागरूक हैं, किस तरीके से लोग वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित हैं। और यही नतीजा रहा कि लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन चूंकि वैक्सीन जो है वो एक सीमित संख्या में हमारे पास उपलब्ध थी, वैक्सीन खत्म हो गई, तो पहले एपीएल कार्ड धारी जो थे उनकी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हुई। उसके बाद फ्रंटलाइन वॉरियरों के लिए वैक्सीनेशन जो खत्म हुआ। लेकिन अब आज लगभग 6,44,410 वैक्सीन की डोजेज आज पहुंच रही हैं और ये दोपहर 12 बजे राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगी। जैसे ही वैक्सीन राजधानी रायपुर पहुंचेगी उसके बाद उसे अलग अलग जिलों में तुरंत ही भेजे जाने का जो तैयारी है वो विभाग के द्वारा की गई है, ताकि जल्द से जल्द सभी जिलों में वैक्सीन पहुंचे और फिर से जिन जिन जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त प्रभावित है वो फिर से शुरू हो जाए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारियों के लिए भी ज्यादा डोजेज नहीं बचे हैं, उनके लिए भी 1 या 2 दिन के ही डोजेज बचे हुए थे। तो ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। आज जो वैक्सीन आ रही है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही वैक्सीन आ रही है। लगभग 3.5 लाख डोजेज जो है कोविशील्ड के वो केंद्र सरकार की ओर से भेजे जा रहे हैं, जो 45+ के जो लोग हैं उनको लगाए जाएंगे। वहीं लगभग 3 लाख डोजेज जो आने वाले हैं वो है राज्य सरकार के डोजेस, वो भी कोविशील्ड के वैक्सीन रहेगी और वो 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनको लगाया जाएगा। फ्रंटलाइन वॉरियर्स के जो लगाया जाना है उसमें ये काम आएगा। तो ये बहुत राहत की खबर है क्योंकि लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें देख रहे थे कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रभावित भले हुई हो, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर तक लोग पहुंच रहे थे, ये जानकारी इकट्ठी कर रहे थे कि आखिर तमाम उत्साह, ये तमाम जागरूकता हमें अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से दिख रही थी। और अब जब फिर से वैक्सीनेशन की वैक्सीन की खेप जब यहाँ पहुंचेगी तो ये उम्मीद है कि फिर से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो फिर से जोर शोर से शुरू होगी। फिर से जो तमाम वर्ग के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाना शुरू किया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। प्रिया, निश्चित रूप से वैक्सीनेशन को लेकर हम शहरी क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता देख पा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी थोड़ी सी लोगों में जागरूकता की कमी है। सरकार की, प्रशासन की किस तरह की कोशिश यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता लाया जा सके? बिल्कुल, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर और साथ ही साथ संक्रमण को लेकर किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाए, इसको लेकर जो विभाग है वो तैयारी कर रहा है। क्योंकि हमने बीच में देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण पैर भी पसार रहा है, साथ ही साथ वहां पर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीरे है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां की है। खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी यह कहा है कि इस वक्त यहाँ इन क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नियमों का पालन नहीं हो
रहा है, लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर वहां पर जागरूकता फैलाना, मितानिनों के माध्यम से लोगों को अवेयर करना, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं उनके माध्यम से अवेयर करना लोगों को, और लोगों तक ये बताना कि वैक्सीन लगाने के क्या फायदे हैं और संक्रमण के जो नियम है उनका पालन न करने से क्या नुकसान है, ये पहुंचाने की कोशिश जो है इस वक्त विभाग कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र इस वक्त सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे वो संक्रमण की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो। हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से मामले भी सामने आ रहे हैं और वहीं पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है सबसे धीमी है। सवाल है कि आखिर सरकार कैसे कितनी अच्छी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगी जो जागरूकता फैला सके संक्रमण को लेकर भी और जागरूकता फैला सके वैक्सीनेशन को लेकर भी। श्रवण, चलिए, निश्चित रूप से प्रिया, फिलहाल तो एक बड़ी राहत यही है कि वैक्सीन की कमी लगातार छत्तीसगढ़ में बनी हुई थी और आज वैक्सीन की एक बड़ी खेप पहुंचेगी, तो वैक्सीनेशन में निश्चित रूप से यहां पर तेजी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।